नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय के बारे में। नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में आचार्य भरत मुनि ने रस के विषय में जो है वर्णन किया है और उसमें रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस रस सूत्र की विस्तृत विवेचना करूं, इसकी व्याख्या करूं, विभिन्न टीकाकारों के मतों की व्याख्या आपको बताऊं, उससे पहले आचार्य विश्वनाथ जो काव्य प्रकाशकार हैं 11वीं शताब्दी में, वो रस के विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने भी इसी सूत्र को आधार मानकर जो है रस की परिभाषा दी है कि कारणानि अथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत् काव्यनाट्ययोः विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सत्तयः विभावादेः स्थायी भावो रसः स्मृतः। लगभग कुछ इसी प्रकार से आचार्य विश्वनाथ भी 14वीं शताब्दी में कहते हैं कि विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामिति रत्यादि स्थायी भावो सचेतसाम् सत्तोद्रेकादखंड सुप्रकाश आनंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्व आकारवद् भिन्नत्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। ये रस के विषय में विभिन्न लक्षण जो है विभिन्न आचार्यों ने दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में जो रस सूत्र प्रतिपादित किया है आचार्य भरत मुनि ने। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि यही मूल है, यही जो है आधार रहा है अन्य आचार्यों के रस के लक्षणों के प्रतिपादन का। इसलिए हम इसकी व्याख्या अच्छे से समझ लेते हैं, तो बाकी भी हम फिर प्रकरण आएगा तो मैं विभिन्न आचार्यों के लक्षणों की व्याख्याएं आपको बताता रहूँगा। तो नाट्यशास्त्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये कह रहे हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हमें समझना ये है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। आज हम इस वीडियो में इतना ही समझेंगे कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है। इसके बाद फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए समझते हैं विभाव क्या है। विभाव के विषय में विश्वनाथ ने लक्षण दिया है कि रत्यादि उद्बोधका लोके विभावा काव्य नाट्ययोः आलम्बन दीपनाख्यो तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। कि जो लोक में सामान्यतया जो लोक में रति आदि के जो उद्बोधक कहे जाते हैं, रति आदि को जो उद्दीप्त करने वाले होते हैं, वो यदि काव्य और नाट्य में, काव्य यानी श्रव्य काव्य में और नाट्य यानी दृश्य काव्य में यदि प्रयोग किए जाते हैं तो वो विभाव कहलाते हैं। और वो दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। तो लोक में रति आदि के, आदि पद से यहाँ पे लेंगे, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक, तो प्रत्येक रस का स्थायी भाव हम यहाँ पे आदि पद से ले लेंगे। तो लोक में, सामान्य संसार में जो रति आदि के उद्दीपक होते हैं, रति आदि को उद्दीप्त करने वाले होते हैं। यदि श्रृंगार रस की बात करें तो रति को उद्दीप्त करेगा, वीर रस की बात करें तो उत्साह को उद्दीप्त करेगा, करुण की बात करें तो शोक को उद्दीप्त करेगा। इसी प्रकार से विभिन्न रसों में हो जाता है। तो लोक में जो रति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, वो यदि काव्य या नाट्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम विभाव की संज्ञा दे देते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या है? हम एक रस को उठा लेते हैं, श्रृंगार रस को ले लेते हैं। श्रृंगार रस में रामायण महाकाव्य है, रामायण में सीता राम
के प्रति आलम्बन विभाव है और राम सीता के प्रति आलम्बन विभाव है। उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस श्रृंगार है, तो शकुंतला जो नायिका शकुंतला है वो राजा दुष्यंत के प्रति आलम्बन विभाव है और राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आलम्बन विभाव है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी हम देख लेंगे। ये तो हो गया आलम्बन विभाव। और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव वास्ते रसम उद्दीपयन्ति ये आलम्बनस्य चेष्टाद्यः देश कालदेशतथा। उद्दीपन विभाव वो होते हैं जो रस को उद्दीप्त करे। वो क्या हो सकते हैं कि आलम्बन की चेष्टा इत्यादि। आलम्बन विभाव क्या है? रामायण में सीता राम के प्रति आलम्बन विभाव है। सीता कोई ऐसी चेष्टा कर रही है जिससे कि राम की रति उद्दीप्त हो रही है। यह विज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला कुछ ऐसी चेष्टा ही कर रही है जिससे दुष्यंत की रति उद्दीप्त हो रही है, या दुष्यंत कुछ ऐसी चेष्टा ही कर रहा है जिससे शकुंतला की रति उद्दीप्त हो रही है। तो ये आलम्बन से चेष्टा है, आलम्बन की चेष्टा, तो ये उद्दीपन विभाव कहलाएगा। और क्या हो सकता है कि आलम्बन से चेष्टा दिया देश काल देश तथा, देश और काल आदि। देश काल कैसे कि मान लीजिए दुष्यंत और शकुंतला की रति को उद्दीप्त करने का काम और क्या कर सकता है? एक तो उन दोनों की परस्पर चेष्टाएं जो है उनकी रति को उद्दीप्त कर सकती है, और दूसरी चीज ये है कि वो जिस निर्जन स्थान पर हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर तो उनकी रति उद्दीप्त हो सकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जितनी कि वो यदि प्राइवेट प्लेस पर है। तो प्राइवेट प्लेस पर यदि वो हैं तो उनकी रति अधिक उद्दीप्त होती, इसलिए कहा देश और काल। काल भी ऐसा है जैसे वसंत ऋतु इत्यादि है, स्प्रिंग सीजन है। स्प्रिंग सीजन में जो है वो क्योंकि मधुमास कामदेव का मित्र कहा गया है वसंत को, वसंत ऋतु को। तो काल भी ऐसा हो और देश यानी स्थान इत्यादि भी ऐसा हो जिससे कि उस नायक की या नायिका की रति जो है उद्दीप्त हो, तो वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। एक बार फिर से कहता हूं, आलम्बन विभाव नायक नायिका के प्रति और नायिका नायक के प्रति। उद्दीपन विभाव वो चीजें होती हैं जो कि उन दोनों की परस्पर रति को एक दूसरे के प्रति उद्दीप्त करने का काम करे, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि नायक नायिका यदि पब्लिक प्लेस पर हैं तो वो पब्लिक प्लेस उनकी रति को उद्दीप्त नहीं करेगा। रति का यदि मैं सामान्य अर्थ बताऊं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव उद्दीप्त नहीं करेगा, जितना कि उनके लिए एक प्राइवेट प्लेस, एक बंद कमरा उनकी रति को उद्दीप्त करेगा, उतना पब्लिक प्लेस जो है उनकी रति को उद्दीप्त नहीं करेगा। तो वो जो बंद कमरा है वो क्या है? वो उद्दीपन विभाव का काम कर रहा है नायक नायिका के लिए, यानी उनकी रति को वो उद्दीप्त कर रहा है। तो ये हो गया विभाव। इस रस सूत्र में जो 3 बातें कही है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसमें से एक का तो मैं वर्णन आपको मैं चर्चा में कर चुका हूं, विभाव का। अब आलम्बन विभाव क्या है? सॉरी, विभाव और अनुभाव। अब अनुभाव क्या है? उद्बुद्धम कारण है स्वैर बहिर्भाव प्रकाशनम लोके यह कार्य रूपः अनुभाव काव्य नाट्ययोः। अब ये नायक नायिका की रति तो उद्दीप्त हो गई है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट तो ये हो गए हैं, लेकिन अभी वो उस कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। तो जब वो जिस कार्य में वो प्रवृत्त होते हैं तो वो कहलाता है अनुभाव। उद्बुद्धम कारण है, कारणों के द्वारा जो उद्बुद्ध हो गए। उद्बुद्धम कारण है स्व बहिर्भाव प्रकाशनम, अपने अपने भावों का बहिर्प्रकाशन जब होता है तो उसको अनुभाव कहते हैं। लोके यह कार्य रूपः, लोक में वो ये एक कार्य कारण का जो एक विस्तृत विवेचन हो जाएगा, जो कि मम्मट ने इसको
कारण कार्य और सहकारी भावों को कहा है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो विभाव वो है आलम्बन विभाव। विभाव हो गया दो प्रकार का, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर अनुभाव, अनुभाव जिस कार्य में वो प्रवृत्त होते हैं वो है अनुभाव। और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव सभी रसों में त्रयस्त्रिंशदपि भावाः समीख्यातास्तु नामतः। निर्वेद ग्लानि संख्या तथा सूय मदस्रमाः। निर्वेद ग्लानि असूया मद ये श्वेत इत्यादि ये सब जो है विभिन्न रसों में जो है चरते हैं, विचरण करते हैं। विभिन्न रसों में ये व्यभिचारी भाव हो सकते हैं। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। जब इन तीनों का संयोग होता है, जब इन तीनों का समायोजन होता है, तभी हम उसको रस कहते हैं। सिर्फ विभाव रहेगा तो रस नहीं है, सिर्फ अनुभाव रहेगा, अनुभाव बिना विभाव के नहीं हो सकता है, और सिर्फ संचारी भाव रस नहीं कहला सकता है। इन तीनों के संयोग से जो है रस संयोग जब होता है तो वो रस के रूप में वो परिणत होता है। व्यक्तः सतः विभावादेः स्थायी भाव रस स्मृता। इन तीनों के द्वारा वो स्थायी भाव होता है और फिर वो स्थायी भाव ही रस कहलाता है।